मैं शादी के 6 महीने बाद विधवा हो गई थी और मैं चाहती थी कि मेरा देवर मुझसे शादी करे, लेकिन मेरी सास ने मेरे देवर की शादी एक भिखारी लड़की से तय कर दिया। मेरा देवर अमेरिका से डॉक्टरी की डिग्री लेकर आया था और मुझे यकीन था कि उस भिखारी को देखकर वह उसे तलाक दे देगा, लेकिन वह खुशी-खुशी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गया। रात को मैं दूध देने के बहाने उनके कमरे में गई तो मेरे देवर को देखकर ज़ोर से चिल्लाई, क्योंकि मेरी शादी के 6 महीने बाद ही मेरे पति की मृत्यु हो गई। मैं अपने दुःख के 6 महीने अपने ससुराल वालों के साथ बिताए, जिसके बाद मेरे माता-पिता मुझे लेने आए, लेकिन मैं उनके साथ नहीं गई क्योंकि मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मेरे माता-पिता की स्थिति कुछ ख़ास अच्छी नहीं थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरी शादी तय की। मेरे ससुर बहुत अच्छे थे। मेरी सास के 2 बेटे और 1 बेटी थी। मेरा देवर मेरे पति से 2 साल छोटा था। मेरे पति की मृत्यु के बाद मुझे लगा कि मेरी सास मेरी शादी मेरे देवर से कर देंगी, इसलिए मैं उनका दिल जीतने की भरपूर कोशिश कर रही थी। मैं घर का सारा काम खुद ही करती थी और रात को सोने से पहले अपनी सास के पैर दबाती थी। मैं अपनी सास का यथासंभव सेवा कर रही थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि उन्हें एक बार फिर मुझे अपनी बहू बनाकर इस घर में रखना चाहिए। मेरी शादीशुदा नंद हमारे घर बहुत कम आती थी, क्योंकि मेरी सास ने उसकी शादी बहुत अमीर घर में करवाई थी, इसलिए उन्हें उनके घर आना पसंद नहीं था। उनके घर में भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी और वह वहाँ बहुत खुश थीं। लेकिन जब भी मेरी ननंद घर आती थी तो मैं उनका बहुत अच्छे से स्वागत सत्कार करती थी। मैं उनका पसंदीदा व्यंजन बनाती थी और उनके बच्चों को भी खूब लाड प्यार करती थी। इस वजह से मेरी सास मुझसे हमेशा खुश रहती थी और बदले में मुझे ढेर सारा आशीर्वाद देती थी। कहती थी कि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी दूसरी बहू भी तुम्हारे जैसी अच्छी हो। तुम मेरे लिए मेरी बेटी की तरह हो। कोई भी लड़की मेरी इतनी सेवा नहीं करती जितनी तुम करती हो। मुझे अपनी सास का दिल जीतने के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे घर में मेरी सास का ही राज था। सब कुछ उनकी इच्छा के अनुरूप होता था। अगर उन्हें कोई बात बुरी लगती थी तो इस घर में इसका कोई जिक्र तक नहीं करता था, क्योंकि मेरी सास बहुत सख्त थी और हमारे घर पर एक पक्षी भी अपने मन से नहीं उड़ सकता था। मेरी सास मुझसे इतनी खुश थी कि मुझे विश्वास था कि वह मेरी शादी मेरे देवर से करेंगी। मेरा देवर अमेरिका में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था और उसे भारत लौटने में केवल 3 महीने ही बचे हुए थे, लेकिन मैं मन ही मन बहुत खुश थी। अब एक बार फिर यह मेरा घर होने वाला था और मैं इस घर की मालकिन बनने वाली थी, क्योंकि मैंने अपना पूरा जीवन गरीबी में बिताया था और जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि आराम क्या होता है। अब मैं यह सब खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर थे। मेरा देवर बहुत अच्छा लगता था, वह बहुत सुंदर भी था और मैं उससे शादी करके अपनी सास की तरह इस घर पर राज करना चाहती थी। यह बात मैं अच्छी तरह से जानती थी कि ऐसा तभी हो सकता है जब मेरा देवर मुझसे शादी करेगा, क्योंकि मेरी शादी हमेशा मेरी बात सुनती थी और हर काम में मैं भी उनकी सलाह लेती थी। मेरे पति सामान्य दिखने वाले थे और ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि मेरे पति को बचपन से एक गंभीर बीमारी थी और यह बात उनके सभी रिश्तेदारों को पता थी। लेकिन मेरी सास ने यह बात मेरे पापा से छुपाई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर लड़की के घर वालों को उनकी बीमारी के बारे में पता चला तो वह कभी भी अपनी बेटी का हाथ नहीं देंगे। मेरे पापा को यह बात बिल्कुल भी पता नहीं थी, इसलिए जब उन्होंने मेरी शादी के लिए हाथ मांगा तो मेरे पापा तुरंत तैयार हो गए और मैं शादी करके इस घर में आ गई। लेकिन किस्मत में जो लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। मेरी शादी के 6 महीने बाद ही मेरे पति की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। मेरी सास ने मेरे पति के इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। सास उन्हें इलाज के लिए दूसरे देश ले जाने को भी तैयार थी, लेकिन मेरे पति के पास इतना समय नहीं था और कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। मेरे पति की मृत्यु के बाद मैं अपने ससुराल वालों और नंद की बहुत सेवा की। इस घर की
बहुत अच्छे से देखभाल की। लेकिन उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ जब मेरी सास ने कहा कि अब मैं अपने छोटे बेटे की शादी कर दूंगी। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मैं एक नौकरानी की तरह दिन रात उसके पीछे पड़ी रहती हूँ, लेकिन अब मेरी सारी मेहनत बर्बाद होने वाली थी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देने वाली थी। एक बार मैं और मेरी सास मंदिर में दर्शन के लिए गए तो हमने देखा कि एक जवान लड़की भीख मांग रही थी जो अंधी थी। उसे देखकर मेरी सास बहुत चिंतित हो गई और उसके पास बैठ गई और उससे पूछने लगी कि अब तुम अंधी कैसे हो गई हो और यहाँ क्या कर रही हो, अब तुम कहाँ रहती हो। मेरी सास उससे ऐसे बातें कर रही थी जैसे वह उसे शुरू से जानती हूँ। मैं सोच रही थी कि मेरी सास एक भिखारिन के पास कैसे बैठी हैं और वह उसे कैसे जानती हैं। वह भिखारिन से माफ़ी मांग रही थी और उसे अपने साथ चलने के लिए कह रही थी। भिखारिन मेरी सास से कह रही थी, अब मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वह आपकी वजह से ही हुआ है और इसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। सास रो रो कर उससे माफ़ी मांग रही थी और कह रही थी, अब तू जो चाहेगी वही होगा, अब तेरी हर इच्छा पूरी होगी, तू बस मेरे साथ अपने घर चल। और सास उस अंधी भिखारिन को अपने साथ घर ले आई। जब मैं अपनी सास से सवाल पूछी कि आप उस अंधी भिखारिन को अपने साथ घर क्यों लाई हो और यह कौन है, उस पर मेरी सास ने मुझे सिर्फ इतना बताया कि मैं उसकी शादी अपने बेटे राहुल के साथ करने जा रही हूँ। मेरी सास ने यह कहा तो जो भी सपना मैंने देखा था वह सब बिखरता हुआ नज़र आ रहा था। इतना कहने के बाद उन्होंने आगे कहा कि अब मुझे इस बारे में दोबारा कुछ नहीं पूछना। मैं अपनी सास की बातों से हैरान थी। वह अपने डॉक्टर बेटे की शादी इस अंधी भिखारिन लड़की से कैसे कर सकती थी। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मेरा देवर उस भिखारिन को देखते ही उसका गला दबा देगा, क्योंकि वह अमेरिका में पढ़ रहा था और उसकी रुचि कुछ विशेष करने में थी। वह एक अंधी और भिखारिन लड़की से शादी कैसे करेगा। मैं अपनी सास के व्यवहार से आश्चर्यचकित थी। कुछ दिनों में मेरा देवर भारत लौट आया और मेरी सास ने उसकी शादी की तैयारी शुरू कर दी। मेरी सास ने मेरे देवर को उसकी शादी के बारे में बताया था, लेकिन उसने उसे यह नहीं बताया था कि जिस लड़की को उसने उसके लिए चुना था वह अंधी थी। मैंने अपने देवर को यह बताने की बहुत कोशिश की कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एक अंधी भिखारिन चुनी है, लेकिन मेरी सास ने मुझे सख्त मना किया कि राहुल को पता नहीं चलना चाहिए कि वह किसी अंधी से शादी कर रहा है। जब शादी का समय आया तो लड़की देखकर मेरा देवर बहुत खुश हुआ, लेकिन मैं यह देखकर हैरान रह गई। एक अंधी लड़की को देखकर मेरा देवर इतना खुश क्यों हुआ। मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे देवर ने अंधी लड़की से शादी कर ली और मेरे सामने ही अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर कमरे में ले गया, लेकिन मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए थे। मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम्हें अपने देवर और देवरानी की सारी जिम्मेदारियां निभानी होंगी, क्योंकि वह अंधी है और कुछ देख नहीं सकती, इसलिए उनके खाने पीने से लेकर हर चीज़ की जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन यह सब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया। पहले मैंने इस घर में अपनी सास की बहुत सेवा की थी और अब मेरी छोटी देवरानी की सेवा करने का समय आ गया था। मैंने हिम्मत करके अपनी सास से इस बारे में बात करने का फ़ैसला किया और उनके कमरे में चली गई। मैंने अपनी सास से कहा, आपने मेरे बारे में क्या सोचा है? आप मुझे कब तक नौकरानी की तरह रखोगी? पहले तो सिर्फ आप ही थीं और अब आपने मेरे सर पर एक अंधी लड़की बिठा दी है। आप मेरे पति की माँ हो तो मैं पूरे मन से आपकी सेवा कर रही थी, लेकिन मैं उस अंधी भिखारिन की सेवा नहीं कर सकती। मेरी सास ने कहा, तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें बताऊंगी कि वह वास्तव में कौन है। मुझे अपनी सास के साथ कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा दिल उनके साथ बैठने को तैयार नहीं था। मैं अभी इस घर को छोड़कर चली जाना चाहती थी। मैं अपनी सभी योजनाओं में असफल हो चुकी थी।
और मैं उनसे भी कुछ सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। मुझे अनजाने में अपनी सास के पास बैठना पड़ा। मेरी सास कहने लगी, यह तब की बात है जब राहुल अमेरिका नहीं गया था। उसने मुझे बताया कि वह हमारी गली में रहने वाली नीतू से प्यार करता है और वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। राहुल हमेशा मुझसे यही कहता था कि मुझे इस लड़की के घर जाकर शादी के लिए उसका हाथ मांगना चाहिए, लेकिन मुझे राहुल की पसंद बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि वह लोग बहुत गरीब थे और मैं चाहती थी कि राहुल की शादी किसी बहुत बड़े अमीर घर में हो। राहुल ने मुझे बहुत समझाया कि पैसे का इंसान की खुशी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे यह बात समझ नहीं आई। मैं लड़की के माता पिता के घर गई और उनसे कहा कि आप अपनी बेटी को समझाएं कि मेरे बेटे से दूर रहे, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मैं आप जैसे लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ। आपकी बेटी की नज़र मेरे बेटे के पैसों पर है, इसीलिए आपकी बेटी ने मेरे बेटे को प्यार के जाल में फंसाया है। आप जैसा सोचेंगे मैं वैसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। लड़की की माँ ने रोते हुए मुझसे कहने लगी थी, हमने अपनी बेटी को ऐसा कुछ नहीं बताया है। हम गरीब लोग हैं लेकिन इज़्ज़तदार हैं। अगर आप यहाँ आकर ऐसा बोलोगे तो समाज में हमारा नाम खराब होगा। प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। नीतू की माँ ने कहा था कि इसके बाद मैं नीतू को कभी तुम्हारे बेटे से मिलने नहीं दूँगी। जब मैं उनके घर पर यह तमाशा होने के बाद लौट रही थी तो उसके घर के बाहर बहुत से लोग जमा हो गए थे और सभी लोगों को उसके बारे में पता था। नीतू की माँ गर्दन शर्म से झुक गई थी। वह खूब रो रही थी। जब मैं घर आई तो मैं राहुल से बिल्कुल भी बातें नहीं की। मैंने उसे डिनर के लिए बुलाया तो उसने मना कर दिया। वह नीतू का किया हुआ अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि राहुल ने मुझसे बात ना की हो। राहुल एक बहुत ही आज्ञाकारी लड़का था। वह मेरे बुलाने पर भाग आता था और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि नीतू ने फ़ोन करके राहुल को पूरी सच्चाई बता दी थी। अगली सुबह जब राहुल घर से बाहर जा रहा था तो मैंने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं नीतू से मिलने उसके घर जा रहा हूँ। मैं उसे रोकने की बहुत कोशिश की और कहा, नीतू को सिर्फ तुम्हारे पैसों की परवाह है और मैं तुम दोनों की कभी शादी नहीं करूँगी। राहुल ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और घर से निकल गया। थोड़ी देर बाद सुबह दोबारा घर आया तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसके कमरे में जाकर देखा तो उसने सारा सामान अस्त व्यस्त कर दिया था। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा कई बार खटखटाया, लेकिन उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और ख़ुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने पूरे दिन खाना भी नहीं खाया। मुझे राहुल का व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि मैं उसकी माँ थी और मैं उसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती थी। मेरा बड़ा बेटा बचपन से ही बीमार था और मैं अब अपने दूसरे बेटे को खोना नहीं चाहती थी। मैं नीतू और उसके परिवार को इस गांव से बाहर निकालने के लिए कुछ भी करना चाहती थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर वह यह गांव छोड़ देगी तो राहुल उसे भूल जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। राहुल ने उस दिन खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और मैं नीतू के घर वापस चली गई। मैं नीतू के माता पिता से कहा, आप यह गांव छोड़कर चले जाइए। इसके बदले आप जितना कहोगे उतने पैसे देने को तैयार हूँ। बस नीतू से कह दो कि वह मेरे बेटे को छोड़ दे और उसकी ज़िंदगी से निकल जाए। तभी नीतू कमरे से बाहर आई और बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे से कभी नहीं मिलूँगी। आज ही वह मुझसे मिलने आया था और मैंने उसे फिर वापस भेज दिया। मैंने उससे हमेशा के लिए सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए हैं और हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। हमने पहले ही यह गांव छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है। आप अपने बेटे को समझाएं कि वह हमारा पीछा ना करे। आपका बेटा मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वह हमेशा मुझसे कहता है कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे, लेकिन मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती थी कि आप ऐसा कभी नहीं होने दोगी, क्योंकि आपको अपने बच्चे की खुशी से ज़्यादा अपना पैसा और उससे मिलने वाली विलासिता प्यारी है।
आपको अपने बेटे की खुशी की परवाह नहीं है। और आपका बेटा हमेशा मुझसे कहता था कि अपनी माँ को समझाना मेरी ज़िम्मेदारी है। उसकी चिंता मत करो, वह मेरी माँ है और वह देखेंगी कि मुझे क्या खुशी मिलती है। नीतू ने कहा, मुझे लगता है कि यह सब राहुल की गलतफहमी थी कि उसकी माँ को सिर्फ़ अपने बेटे की खुशी पसंद है। उस वक्त मैं नीतू से कहा, तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है और जितना जल्दी हो सके यह शहर छोड़ दो। जब मैं घर आई तो राहुल की तबीयत बहुत ख़राब थी, वह रो रहा था। मैंने सोचा कि कुछ दिन तक यह सब चलता रहेगा और फिर वह नीतू के बारे में भूल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राहुल की तबीयत दिन प्रतिदिन गिरती ही जा रही थी। उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। एक दिन वह बेहोश होकर गिर पड़ा, केवल नीतू का नाम ले रहा था। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं नीतू की शादी राहुल से कर देती तो बेहतर होता। कम से कम मेरे बेटे की यह हालत नहीं होती। उस दिन राहुल अस्पताल में भर्ती था। जब उसे होश आया तो वह रोते हुए कह रहा था, मैं नीतू के करीब जाना चाहता हूँ, कुछ भी करो लेकिन एक बार उससे मिलवा दो। वह मुझसे नहीं मिलना चाहती। मैं मिलूँगा एक बार। उससे मिलने भी गया, लेकिन उसने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। वह मुझसे मिलने के लिए इनकार कर रही थी। राहुल नहीं जानता था कि मैं उसे इस गांव से बाहर निकाल दिया है। राहुल इसी दिन का रहा था जिस दिन मैं नीतू से मिलने गया था और इसी रात वह घर छोड़कर चले गए थे। मैंने राहुल को समझाया, पहले तुम ठीक हो जाओ तो उसके बाद मैं तुरंत नीतू के घर जाकर शादी के लिए उसका हाथ मांग लूँगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी नीतू से ही करवाऊँगी। राहुल मेरी बात सुनकर बहुत खुश हो गया और कुछ ही दिनों में वह बिल्कुल ठीक हो गया। जब हम दोबारा घर आए तो राहुल नीतू से मिलने उसके घर गया, लेकिन जब वह घर आया तो बहुत परेशान था। राहुल ने मुझसे कहा, माँ, आप नीतू के साथ मेरी शादी करने के लिए तैयार थीं। मुझे पता नहीं था और उसका परिवार तो यह गांव छोड़कर चले गए हैं। उनका नंबर भी बंद है। अब मैं उन्हें कहाँ ढूँढूँगा। मैं सभी लोगों से पूछा, लेकिन किसी को नहीं पता कि वह लोग कहाँ गए। मुझे भी पता नहीं था कि ये लोग वास्तव में कहाँ गए थे। उसके बाद लगभग 6 महीने तक राहुल ने नीतू को खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। राहुल को यकीन हो गया कि अब नीतू से दोबारा नहीं मिल पाएगी, इसलिए उसने अपना सपना पूरा करने का फैसला कर लिया था। वह यह देश छोड़कर चला जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। राहुल का फैसला सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई और मुझे अपने व्यवहार पर पछतावा हो रहा था कि मैं ऐसा क्यों किया। अगर मैं राहुल की शादी नीतू से करती होती तो कम से कम मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने रहता और वह कभी यह देश छोड़कर नहीं जाता। मैं राहुल को समझाने और रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मेरी बात से सहमत नहीं हुआ। उसने मुझसे कहा, मैं नीतू के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता और यहाँ रहकर मुझे हमेशा नीतू की याद आएगी। मेरे लिए अब जीना बहुत मुश्किल हो गया है। राहुल बहुत रो रहा था और मुझे अपने व्यवहार पर पछतावा हो रहा था। मैंने अपनी ज़िद के आगे अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। यही शादी मैंने नीतू से की होती तो आज वह कितना खुश होता। अपने बेटे की इस हालत के लिए मैं खुद को ही दोषी मान रही थी। मेरी वजह से उसकी आंखों में बहुत आंसू आए। इसके बाद राहुल अमेरिका चला गया और मैं नीतू को ढूंढने लगी। मैंने नीतू के सभी रिश्तेदारों से भी कह दिया था कि अगर नीतू कहीं मिले तो मुझे बताना, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन लोगों को भी पता नहीं कि नीतू के घर के लोग कहाँ गए हैं। मैं रोज़ मंदिर जाती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि नीतू जल्द से जल्द मुझे मिल जाए ताकि मैं अपने बेटे की खुशियाँ वापस लौटा सकूं। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन लिया। नीतू तभी हमें मंदिर के बाहर मिल गई। मैं बहुत खुश हुई और उसे अपने घर ले आई। नीतू ने मुझे बताया था कि जिस रात वह शहर छोड़ रहे थे उसी रात उसके साथ
एक भयानक दुर्घटना हुई थी जिसमें उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और नीतू की दृष्टि चली गई थी। मैं उसकी यह बात सुनकर बहुत रोई क्योंकि उसके साथ यह सब मेरी वजह से हुआ था। यदि मैंने उसे यह गांव ना छोड़ने को कहा होता तो इतना बड़ा हादसा ना होता। इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि अब मैं नीतू की शादी राहुल से करूँगी। और जब राहुल विदेश से घर आया तो नीतू को देखकर बहुत खुश हुआ। राहुल को खुश देखकर मेरी चिंता भी दूर हो गई। मैं अपने जीवन में एक पल के लिए भी संतुष्ट नहीं थी। मेरे लिए मेरे बच्चे की खुशी पैसों से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। यह सब बताते हुए मेरी सास की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मुझसे कहा, बहू, मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या है। मैं कभी वह नहीं कर सकी जो तुम चाहती थी क्योंकि मैं मजबूर थी। तुम मेरी बेटी हो और तुमने मेरी जो सेवा की है उसका फल ईश्वर तुम्हें देगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ दूंगी और तुम्हारी शादी एक अमीर घर में कर दूंगी। लेकिन राहुल की खुशी केवल नीतू में है। वह तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह सकता। मैं संपत्ति को 2 हिस्सों में बांट दूंगी। एक हिस्सा तुम्हारा होगा और दूसरा हिस्सा राहुल का होगा। और फिर यदि तुम्हें अपने जीवन के बारे में कोई निर्णय लेना हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे अपनी सास को यह कहते हुए सुनकर बहुत दुख हुआ कि मैं जो सोच रही थी मैं बिल्कुल गलत थी। मेरे मन में पैसों का लालच कितना बढ़ गया था। मैंने पैसों के आगे परिवार का प्यार भी नहीं देखा। अगर उन्होंने फैसला किया होता तो अपने बेटे की मौत के बाद मुझे मेरे घर भेज देते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन मेरी सास ने मुझे अपनी बेटी की तरह अपने पास रखा। उसी समय मैं अपनी सास से कहा कि मैं आपको और इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे इस घर में जितनी खुशी और संतुष्टि मिलती है उतनी कहीं नहीं मिली। मेरी सास ने मेरी बात सुनी और मुझे गले लगाते हुए कहा, तुम मेरी बहू नहीं हो, मेरी बेटी हो। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने सास से कहा, मैं राहुल और नीतू को उनके कमरे में खाना ला कर दूँगी। आप उनकी चिंता मत करो, मैं नीतू का ख्याल रखूँगी। नीतू अंधी है, वह मेरी बहन जैसी है। मैं उसे कभी यह एहसास नहीं होने दूँगी कि वह देख नहीं सकती। मैं उसकी अच्छी देखभाल करूँगी। मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बहू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं खाना लेकर राहुल के कमरे में गई और उसके कमरे में 3 डॉक्टर मौजूद थे और राहुल उनसे केवल नीतू के बारे में बात कर रहा था। वह डॉक्टर से कह रहा था, यह नीतू है, वह लड़की जिसके बारे में मैं हमेशा तुमसे बातें करता था और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे मेरा प्यार दोबारा मिल गया। राहुल के दोस्त नीतू की बहुत तारीफ़ कर रहे थे और वह इसकी हकदार थी। नीतू बहुत खूबसूरत लग रही थी। राहुल के दोस्त ने कहा, चलो नीतू को अमेरिका ले जाकर उसका ऑपरेशन करवाएंगे। जल्दी उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। नीतू की आंखों की रोशनी एक बार फिर वापस आ जाएगी और हम दोनों इस घर में बहनों की तरह खुशी से रहेंगी। यह सोचकर मुझे खुशी हो रही थी क्योंकि मैं भी अब दूसरी शादी ना करने का फ़ैसला कर लिया था, क्योंकि मैं अब मेरी सास को ही माँ मानती थी और उनकी सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।